Hello everyone. So this is part 2 of the 4 seasons. Actually इसमें कुछ पार्ट था and there was a poem also. छोटी छोटी poem भी थी. So I thought कि I should make another part of this. So that is why. Okay, so let's start it. समर. अब समर यानी कि जो हमारी गर्मी का मौसम है यानी ग्रीष्म ऋतु जो है उसके बारे में कुछ बताया गया है. जैसे कि Brinda is a name of a girl. Brinda and her family यानी उसकी फैमिली आर विजिट कर रहे हैं. सबसे पहले इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, राइट. प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की नहीं हो रही है बिकॉज आर का यूज़ हो रहा है. सो वो विज़िट कर रहे हैं हैदराबाद में. ये हैदराबाद है, जो जगह है ये हैदराबाद है. एंड ये जो आप देख सकते हैं पीछे, दैट इज़ चार मीनार. इसे चार मीनार कहा जाता है. ओके, सो अब वो चार मीनार के सामने खड़े हैं. बृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर. अब वो क्यों गए हैं वहाँ पे? क्योंकि जो बृंदा के जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट कौन होते हैं? जो हमारे दादा दादी जो होते हैं, लिव देयर, वहाँ रहते हैं. इट इज़ हॉट इन हैदराबाद. अब जो हैदराबाद है वो हॉट प्लेस है, ठीक है. वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. शी इज़ वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक. एंड वी ऑल नो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज ये जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ज़्यादा गर्मी नहीं फील होती है, हमें ठंडक फील होती है, ठीक है. इतना ज़्यादा हमें गर्मी फील नहीं होती है कॉटन क्लोथ्स में. तो इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के ढीले ढाले से कपड़े, लूज से, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इन लोगों ने बड़े लूज से कपड़े पहने बिकॉज वो थोड़े अच्छे लगते हैं. सो अब व्हाट आर बृंदाज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ब्रदर वेयरिंग. तो अब ये जो फैमिली, जो पूरी फैमिली है, उन्होंने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट मूव टू विंटर. अब हम आ जाते हैं विंटर पे यानी हमारी शरद ऋतु पे. पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला. अब वो कहाँ गया है? शिमला गया है. वो एक ठंडी जगह है. शिमला में बर्फ़ गिरती है. एक बहुत ठंडी जगह है वो. बर्फ़ आप देख भी सकते हैं. यहाँ पे स्नोफॉल हो रखा है. अब स्नोफॉल क्या होता है? जब बर्फ़ गिरती है तो ऑब्वियसली बात, जैसे कि बारिश होती है तो हर जगह पानी पानी होता है. तो वैसे ही जब ऊपर से स्नो गिरती है तो हर जगह वो बर्फ़ होती है. तो ये देखिए हर जगह आपको बर्फ़ दिखेगी. इट इज़ कोल्ड है देयर. अब वहाँ बर्फ़ गिरी हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ठंड है. व्हाट इज़ पृथ्वी वेयरिंग. अब पृथ्वी ने क्या पहना हुआ है? व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर. अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो सबसे पहले तो ये स्नो बॉल बना के खेल रहे हैं, ठीक. सो इनकी जो जो भी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो आपको लिखने हैं. जैसे उन्होंने मफलर, कैप, जैकेट, बूट्स, ये सब पहने हुए हैं तो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मॉनसून. मॉनसून यानी कि हमारी बारिश का मौसम, ठीक है, बरसात का मौसम. तो सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर. सो इस पिक्चर में आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको इनमें सर्कल करना है. ओके, सो नाउ फिर इसके बाद आते हैं हम, जैसे कि देयर इज़ अ पोम ऑल्सो. ओके, पीटर पैटर. सो व्हाट इज़ पीटर पैटर. पीटर पैटर क्या होता है? पीटर पैटर होता है जब किसी भी चीज़ की आवाज़ होती है. लाइक बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं, है ना. डॉग कैसा कहता है? बार्क करता है वो. तो ये सब उनकी आवाज़ें हैं जो उनके मुंह से निकलती हैं. वैसे ही अगर कोई हमारे डोर पे आता है तो नॉक नॉक, राइट, आवाज़ आती है. सो कोई डोर नॉक कर रहा है तो नॉक नॉक आवाज़, उसकी आवाज़ है, ठीक. तो वैसे ही जब रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं तो उसमें पीटर पैटर करके आवाज़ आती है, ठीक है. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वो रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है वो पीटर पैटर. ओके, सो आई हेयर द थंडर. अब ये थंडर नहीं है, र इज़ साइलेंट हेयर. एंड थंडर क्या होता है? बेसिकली ये जो हमारा बादल होता है जब वो गरजता है, जो हम उसकी आवाज़ होती है, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है हमारे बादलों से, तो उसे हम बोलते हैं थंडर. थंडर. र इज़ साइलेंट है, र नहीं बोलना है, ठीक है. आई हेयर
thunder, I hear thunder. Oh, don't you pitter patter raindrops I'm wet through. यानी मुझे बिल्कुल ऐसे गरजने की आवाज़ आ रही है. ओह डोंट यू, तुम्हें नहीं आ रही. पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, यानी रेन ड्रॉप्स की जो पीटर पैटर सी आवाज़ आ रही है. आई एम वेट थ्रू. वेट का मतलब होता है गीला हो जाना. मैं पूरी की पूरी गीली हो चुकी हूँ. ठीक है. नाउ रेन. रेन ऑन द ग्रास, rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftops and rain on me. यानी रेन, अब ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर. ठीक. अब वो रेन किसके ऊपर है? ग्रीन ग्रास के ऊपर, यानी हरी घास के ऊपर भी रेन गिर रही है. रेन ऑन द ट्रीज, अब रेन गिर रही है तो वो हमारे ट्रीज पे भी गिर रही है. रेन ऑन द रूफ टॉप. रूफ टॉप क्या होती है? छत, है ना. बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है छत पे तो गिरेगी. एंड रेन ऑन मी, यानी रेन मेरे ऊपर भी गिर रही है. तो बच्चे इतनी खुशी से रेन में खेल रहे हैं जैसे कि आप लोग खेलते हैं. ओके, सो नाउ आई थिंक दिस whole chapter is, our poem is clear to you all. Thank you.